हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह ऐसा होगा 10:30 या 11 बजे का टाइम था। तो मैंने पहले नहा के नाश्ता वगैरह पूरा करके और पूजा वगैरह पूरी सारे मतलब काम निमट चुके थे मेरे 11 बजे। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, धूप काफ़ी तेज़ निकल है। तो भैया लोग लगे हुए हैं यहाँ बाहर। तो बाहर ये कुछ अंदर से टूट फूट हुई थी, तो वो सारा टूट फूट होने के बाद ये जो पड़ा था, तो वही मैं और मम्मी उसको पहले सुबह भी हमने काफ़ी सुबह सुबह भी हमने इसको यहाँ से निकाला था। तो इसको लेके जा रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं इसको। पहले कुछ और प्लान था लेकिन अब कुछ प्लान चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये जो सारी ईंटें टूटी हुई हैं अंदर से जो टूट फूट हुई है, तो वो हमको बाहर लेके जानी है। तो वो पहले सुबह मैंने और इन्होंने मतलब डाली थी, और अब मैं और मम्मी दोनों लगे हुए हैं। तो अब मैं और मम्मी डाल रहे हैं। तो वो ही हम इनको डाल रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारा पड़ा हुआ था और घर में इतनी गंदगी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा टूट फूट हो रही है। तो उसकी वजह से पूरा घर भरा पड़ा है, कहीं वाहन खड़े हैं, मतलब कहीं बाइक स्कूटी, तो काफ़ी सारे वाहन खड़े हुए थे। तो यही वाला सामान जो था, तो इस ईंटों को हम फेंक रहे थे बाहर, ले जाके जो भी रोडे थे उनको बाहर डाल रहे थे। तो मैं और मम्मी, तो ये भी आगे हैं, तो इन्हें लेके आना है कुछ सामान। तो बाहर भी टूट फूट होने लगी है, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। अभी नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भैया लोग लगे हुए हैं। तो और मैं और मम्मी इसको डाल रहे थे ईंटों को। तो हमारी ये ईंटें भी डाल रहे हैं जैसे, तो कुछ मम्मी बताने चली गई इनको काम कुछ कि भाई ये ऐसे कर ले। और मेरे गर्मी की वजह से इतना मन घबरा रहा था। तो उसके बाद हम नीचे का काम ख़त्म करने के बाद ऊपर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे मुझे सफाई करनी है छत की, और हमने इस टंकी को भी साफ़ करा था क्योंकि इसकी फिटिंग पूरी निकली हुई थी। नीचे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती, बहुत दिक्कत हो रही थी, तो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो ये भैया लोग आ गए हैं पाइप फिट करने, मतलब जो पानी वाली लाइन है उसको सेट करने के लिए। तो भैया लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये बारिश हुई थी एक दिन, तो उस पर पन्नी को हमने ढका था, तो उसकी हम फोल्ड करके मैं और मम्मी यहाँ पे इसको फोल्ड करके इसको रख देंगे नीचे। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने इसको फोल्ड भी कर लिया है। तो उसके बाद फोल्ड करने के बाद मुझे नीचे जाना है। और नीचे ऊपर इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पसीने आ रहे हैं ऊपर, बिल्कुल बहुत ही गर्मी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और 3 बज गए हैं, तो 3 बजे से मैंने अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सुबह से मैं कुछ कामों में लगी, क्योंकि घर में कुछ काम चला हुआ है। तो उसकी वजह से पूरा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है, पता भी नहीं। और आज धूप इतनी अच्छी निकल रही है, इतनी अच्छी क्या, इतनी गर्मी लग रही थी आज धूप में, क्योंकि बाहर काम में लगे हुए थे। तो उसकी वजह से आप अंदर आके बैठे हैं, क्योंकि गर्मी लग रही थी काफ़ी तेज। तो मैं अंदर आके बैठ गई हूँ, और अंदर भी मैंने पालथी मार के बैठी हुई थी। तो काफ़ी तेज धूप निकल रही है बाहर, और घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो रही है। और मैंने और 3 बज चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, 3 बजे का टाइम हो रहा है। ये देखिए, 3 बज चुके हैं। ये तो 3 बजे का टाइम है। तो 3 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा था, और मेरे कपड़े भी काफ़ी फैले हुए हैं, क्योंकि इनकी अभी बाहर से लेके आई हूँ धूप में। और आज कपड़े जैसे धोए हैं तो आज ही सूख गए, वरना सूख ही नहीं पा रहे थे। और आज हवा भी नहीं है, तो इतनी रुक के धूप लग रही है आज तो बहुत ज़्यादा। और ये आदि की बुक्स रखी हुई है, कि वो स्कूल से आया है अभी। तो वही बाहर लग रही थी काम में, कुछ ऊपर काम था, तो पाइप वगैरह सारे हटे हुए हैं, क्योंकि पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में। तो वही बाल्टी में भर भर के बर्तनों को साफ करना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर से जो वो थी टंकी की, जो मतलब पानी की लाइन थी, उसको ख़त्म कर रखा था, वहाँ से बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि उसका कुछ अलग हुआ है सिस्टम। अब उसको चेंज करा गया है, फिर कहीं और पे रखा गया है उसको, क्योंकि ये हमने मम्टी जो बनवाई है, तो उसकी वजह से पूरा वो चेंज हुआ है अलग ऊपर से। अब चेंज हुआ है तो उसको टंकी को भी अलग रखा गया है, तो उसकी वजह से पानी का सिस्टम पूरा बंद था, और पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं, तो और अब बाहर
भी काम चल रहा है तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। जो बाहर चला हुआ है तो यहाँ अंदर अब प्लास्टर रह रहा है, जैसे प्लास्टर रह रहा है अभी, वैसे काम हो चुका है तो अंदर का अभी प्लास्टर का काम रह रहा है। तो बाहर लगे हुए हैं भैया लोग और घर में इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है बहुत, तो काफी किरकिरापन सा लग रहा है बहुत ज्यादा। तो और जैसे मैं काम करके आई धूप में, आज इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। पसीने में नहा लिया आज तो, मेहनत करी है ना तो आज पसीने में नहा गए। और देखिए धूप कितनी तेज हो रही है, बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा है, काफी तेज धूप है। ये प्रसाद बनाया गया है, बोलते हैं उसको पंजीरी, तो पंजीरी वाला प्रसाद बनाएंगे। ये कल काम आने वाला है क्योंकि अभी एक काम और रह रहा है मंदिर का, तो वो भी पूरा करना है, तो उस काम को भी पूरा करेंगे। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि झाड़ू से पैरों में लग लग के बार बार रेत आ रहा है। तो यहाँ पे जो बरामदा है उसमें हमारे रेत डला हुआ है, क्योंकि रेत इसलिए डाला था ऊपर से जो ईंटें वगैरह जैसे डल रही थी तो उसके टाइल्स के पत्थर के टूटने का थोड़ा सा डर था, तो यहाँ पे हमने रेत डाला हुआ। तो ये काफ़ी रेत पैरों में लग लग के आ रहा है और इससे दांत भी हमारे ऐसे किरकिरा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी लग रही है। और दिन में मैं सुबह से शाम तक कम से कम 10 बार झाड़ू तो मैं लगा ही देती हूँ, तो वही हर आधे घंटे में झाड़ू को लगाना पड़ता है रेत की वजह से, तो बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू को लगा लिया है और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपने थोड़े से जो भी काम है, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि झाड़ू में इधर उधर के कामों में, तो ऐसे ही दिन निकल जाता है। चाय का ऑर्डर आ चुका है तो मुझे बनानी है चाय, और चाय भैया लोगों की भी बनेगी जो लगे हैं काम में। अरे वाह, फूट जाओ सारे के सारे। तो चाय का भगोना ले आई हूँ। सभी की बना लूंगी, पहले मैं पापा को दे देती हूँ, उसके बाद फिर भैया लोगों की बनाऊंगी। मेरे को जैसे चाय बनानी थी तो ये भी आ चुके हैं, तो इन्होंने भी ऑर्डर दे दिया। मैं वैसे फ़िलहाल पापा की चाय बना रही थी, तो पापा की चाय के साथ साथ अब ये भी कहने लगे कि मेरे को भी चाय चाहिए। तो वैसे मैंने फालतू रखी हुई थी चाय, तो इन्होंने अभी खाना नहीं खाया था, तो वो खाने के साथ अपनी इस चाय को लेके जाएंगे। तो मैंने इनको
तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम हो चुका है और बाहर काफी अंधेरा हो गया है, तो काफी रात हो चुकी है। ये देखिए अंदर लाइट में नहीं पता चलता है क्या टाइम हो रहा है, तो लेकिन काफी रात हो चुकी है बाहर। और एक बार मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ कि कैसा हो रहा है। ये देखिए तो काफी रात है और इधर लाइट चली हुई है। ये मम्मी निकाल रही है दूध, तो दूध निकाल रही है क्योंकि घर में भैया लोग लग गए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा काम में लेट हो जाता है। लगे लगे वही दिन का पता ही नहीं चलता कि कब दिन चला गया और कब शाम होगी, तो टाइम का पता ही नहीं चल पाता है। और टाइम अभी भी 7 बज गए हैं। वैसे दिन काफी बड़ा हो चुका है, 7 बजे हैं और इतना भी मतलब रात रात हुई है लेकिन इतनी रात नहीं हुई है। तो 7 बजने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर भी देखिए तो 7 बजने वाले हैं। और तो मुझे करनी है शाम की खाने की तैयारी। तो सब्जी जो बनाई थी उसी को मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी और फ्राई कर लूंगी उसको, क्योंकि अब नहीं बनाएंगे। मैंने शाम के टाइम सुबह बना ली थी, तो उसको करना है। और उसके बाद मुझे लगानी है प्रेस कि कल इन लोगों को जाना है शादी में। क्या हो गया, कैसे दौड़ लग रही है प्लेट के लिए? थोड़ा सा दूध रख लेंगे मम्मी, बोल रहे ना, थोड़ा है अब रख लेंगे हम। तो मुझे सब्जी को फ्राई करना है और आटा कर लूं फटाफट, क्योंकि खाने की तैयारी करते हैं शाम की। पूजा वगैरह मैं करके आई हूँ, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहले सब्जी को मैं देखती हूँ और आटा कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि सब आने वाले हैं अपने टाइम पे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी को फ्राई कर लिया था, तो फ्राई तो मैंने नहीं दिखाई है आपको। और ये सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही, जैसे आलू टमाटर बनाए हुए थे, तो ये थोड़े से टाइट हो रहे थे, तो मैंने सोचा भाई चलो इसको थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ और हल्का सा पानी भी डाल के इनको, तो थोड़ी लिक्विड में हो जाएगी। और सबका काम भी, थोड़ी सब्ज़ी थी और मैं बनाने का आलकस कर गई। तो थोड़ा सा ये था कि चलो क्या बनाऊँ, सुबह ही बन जाएगी। और तो मैंने इसको ही फ्राई करके, तो हल्का फुल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और मसाला भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने अपने आटा कर लूँगी कि थोड़ा रखा हुआ है और थोड़ा सा कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरा आटा, जैसे मैं करने जा रही थी तो तुरंत ही अंकल जी आ गए, तो मेरा आटा नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा भाई चलो पहले इनको खाना दे देती हूँ। कभी हो जाता है कि कभी तो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं और कभी इतना लेट हो जाते हैं कि हम वेट करते करते भी थोड़ा सा, मतलब फिर कभी कभी 8-9 बजा देते हैं रात के। तो आज जल्दी आ गए हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं, 7 बज रहे थे, तो जल्दी आ चुके थे। तो मैंने सोचा भाई चलो आटा है तो पहले इनका खाना बना देती हूँ, बाद में मैं आटा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आदि का और अंकल जी का, इन दोनों का खाना बना के तो उसके बाद मैं आटा करूँगी। तो यहाँ पे इनका मैंने खाना बना दिया है और इसको खाने को, रोटी मैंने बना दी है और सब्ज़ी तो इनके मैंने प्लेट में नींबू और गुड़ था और सब्ज़ी थी, तो इसमें मैंने इनकी प्लेट में लगा दिया है नींबू गुड़ सब्ज़ी रोटी। तो इनकी प्लेट तो मैं आधी से बोल रही थी कि भाई दे आ, लेकिन वो दे के नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा उनका खाना लेके। तो मैं अंकल जी का खाना दे के आ गई हूँ। तो खाना बनाने के बाद मैंने सारे अपने काम जो भी थे वो ख़त्म करके, तो उसके बाद मैंने लगा दिया प्रेस। तो ये 8:30 या 8 बजे का टाइम था, तो मैंने प्रेस लगा दी थी क्योंकि मम्मी को जाना है। तो मम्मी को जाना है तो देखते हैं, वो तो सुबह कल की वीडियो में पता लगेगा कि मम्मी कहाँ पे जा रही हैं। तो उनके कपड़ों पे मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी है। तो ये रात का टाइम था, तो कपड़े प्रेस हो चुके हैं मम्मी के, और इन्होंने अपने पे कर ली थी, तो मम्मी के नहीं करे थे, तो मम्मी के पे मैंने प्रेस लगा दी है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मैंने पहले प्रेस को लगा रखा था। तो मम्मी के कपड़ों पे प्रेस करनी थी कि कल उन्हें जाना है। मैंने आपको बताया था कि कल मम्मी जाएंगी, तो ये सभी लोग जाएंगे, बस सिर्फ मेरा ही नहीं है जाना। और तो प्रेस करने के बाद मैं किचन में आ गई, तो मैंने दूध गर्म कर लिया है आदि का और इनका।
तो दूध गर्म करने के बाद और टाइम हो चुका है 8:45। तो 8:45 हो चुके हैं रात के। तो फ्रेंड्स, तो फिलहाल मेरे काम तो सारे खत्म हो गए, फिर दूध रह गया, बस आदि का दूध दे देती हूँ और इनका दे देती हूँ। तो फिलहाल मैं दूध को छानूंगी छलनी में, क्योंकि ये दूध बिना छलनी ये छाने नहीं पीते हैं, क्योंकि इसमें भी मलाई नहीं लेते हैं। तो मुझे इसको छानना होगा, तो छन्नी को लेना पड़ेगा। भाई कहाँ मिलेगी तो छन्नी? तो मैं इनका दूध छान के ले जाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, गुड नाइट।